भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी व्रत के पूजा के समय आपको व्रत कथा का श्रवण या पाठ जरूर करना चाहिए। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। अजा एकादशी या कामिनी एकादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को जया एकादशी तथा कामिका एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान में दे दिया है। राजा ने स्वप्न में जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान दिया था उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। अगले दिन महर्षि उनके दरबार में पहुँचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा दरबार से चलने लगे तभी विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या जितनी चाहे मुद्रा ले सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, तुम भूल रहे हो राजन, राज्य के साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु दक्षिणा में देना चाहते हैं? तब राजा हरिश्चंद्र को भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, परंतु वे भी पूरी न हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था वह जाति से ड्रोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया। उनका कार्य था, जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे, अन्यथा संस्कार न करने दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इस चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। उस दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत था। हरिश्चंद्र अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक न था। शव को ढकने के लिए उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, परंतु उस अबला के पास कफन तक के लिए तो पैसे था ही नहीं, फिर भला कर अदा करने के लिए धन कहाँ से आता। कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की याज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलख कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक,
ऊपर से अंतिम संस्कार न होने पर शव की दुर्गति होने की आशंका। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे, पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वह चौंक उठे। वह उनकी पत्नी तारामती थी और मृतक बालक था उनका इकलौता पुत्र रोहित्राक्ष, जिसका सांप के काटने से असमय ही देहांत हो गया था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन एकादशी थी और महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। दूसरे परिवार यह दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए नेत्र से आकाश की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाओगे। परंतु यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने भारी मन से अनजान बनकर उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में न रह पाया तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है, यथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और जैसे ही शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़कर कर के रूप में देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप वास्तव में मेरी कर्तव्यनिष्ठा और सत्याचरण की प्रसन्न हो तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और फिर देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से रोहित्राक्ष जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र ने भी उनका सारा राज्य वापस लौटा दिया। तो मित्रों, ये थी अजावर्त की एक पौराणिक कथा, जिससे अजावर्त के प्रभाव से हरिश्चंद्र के दुखों का अंत हुआ। तो मित्रों, आपको ये वर्त की कथा कैसी लगी, ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।